भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नाम से इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी के लिए सादर नमस्ते है। हम सभी ने अभी तक कई मंचों से, कई कथावाचकों से आज तक हम सब ने यही सुना है कि ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर का नाम कहने से मुक्ति मिल जाती है, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कितनी सत्यता है, इसमें क्या रहस्य है, इस रहस्य को समझने का हम प्रयास करते हैं। इसमें रामचरितमानस की एक चौपाई लेते हैं जिसमें कहा गया है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहूँ विचार सुजन मन माही। इसमें शंका उत्पन्न होती कि नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, यानी मुक्ति मिल जाती है, तो ज्ञान, कर्म और भक्ति की क्या आवश्यकता। रामचरितमानस में इन तीनों का भी महत्व प्रकाशित कर आवश्यकता बताई गई है। दोनों पक्षों में से किसे प्रधानता दी जावे। समाधान, नाम लेने के उपरांत ही यथार्थ ज्ञान, कर्म, भक्ति होती है। वीडियो में हम समझेंगे नाम लेना और नाम कहना, ईश्वर का नाम लेना और कहना। वीडियो कृपया अंत तक देखें, इसके बाद ही अपने कमेंट करें। इसलिए यहाँ नाम कहने से नहीं, यहाँ ईश्वर का नाम कहने से नहीं बल्कि नाम लेने से लिखा है। जैसे इसे हम एक कागज पर या ब्लैक बोर्ड पर लिख कर देखें, भोजन कहत भूख मिट जाए, नहीं हो सकता। अब लिखेंगे हम भोजन लेत भूख मिट जाए, सही होगा। अगर हम भोजन भोजन कहते रहेंगे तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। और अगर हम बिना कहे ही भोजन ले लेते हैं तो हमारी भूख मिट जाएगी। विवेक चूड़ामणि में भी आदि शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही है। श्लोक, ना गच्छति बिना पानम व्याधिरोषध शब्दतः, बिना प्रोक्षानुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। औषधि का पान यानी दवाई का सेवन किए बिना औषधि शब्द का उच्चारण मात्र से व्याधि रोग यानी बीमारी नहीं जाती। उसी प्रकार ब्रह्म यानी परमात्मा ईश्वर का अप्रोक्ष यानी प्रत्यक्ष अनुभव हुए बिना ब्रह्म शब्द के उच्चारण मात्र से मुक्ति नहीं होती, यानी ईश्वर का नाम केवल कहने मात्र से मुक्ति नहीं होती। इसे भी हम उसी विधि लिख कर देखें। औषधि कहत रोग मिट जाई, नहीं हो सकता। और औषधि लेत रोग मिट जाई, सही होगा, यानी दवाई लेते ही रोग मिट जाएगा। इसी रीति से नाम कहत भव सिंधु सुखाई नहीं है। नाम कहने से भवसागर नहीं सूखेगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, अब ये लेना और कहना, इस पर भी आगे हम जाकर विचार करेंगे। वीडियो में बने रहें। इस विषय में विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 123वां पद जो है उसमें क्या कहा है उसे सुने। इसका अर्थ भी हम बाद में सुने करेंगे। पद, अस कछु समझ परत रघुराया, बिनितो कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव, पार न पावे कोई। निशिग्रह मध्य दीप की बातन, तम निर्वत नहीं होई। जैसे को एक दीन दुखत अति, असन दीन दुख पावे। चित्रकल्प तरु काम धैनु, ग्रह लिखे न विपति न सावे। षडरस बहु प्रकार भोजन, को दिन अरु रैनु बखाने। और बिन बोले संतोष जनत सुख, खाए सोई पै जाने। इसमें गोस्वामी जी ने जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाशा, अरु विषय अस मन माही। तुलसीदास जी ने कहा, अब इसका अर्थ देखते हैं। जैसे दीपक के बिना, दिए के बिना, लैंप के बिना
दीपक की बाती, दीपक में जो हम बाती डालते हैं, केवल क्या बातियों से अंधेरा मिट जाएगा? नहीं, जब तक दीपक में तेल बत्ती नहीं डालेंगे। जैसे बिना भोजन के कल्प वृक्ष और कामधेनु के चित्र देखने से भूख नहीं मिटती, जैसे षड्रस व्यंजन का दिन रात वर्णन करने से भूख नहीं मिटती, जबकि बिना वर्णन किए भोजन लेने से सुख संतोष प्राप्त होता है। इसी प्रकार नाम लेने से, यानी अब नाम लेना का तात्पर्य क्या है? कहीं से क्या हमने किसी गुरु से नाम ले लिया कि आप लिख के दे दीजिए, वो नाम नहीं। यहाँ समझने के आप प्रयत्न करें। नाम लेने से यानी नाम के द्वारा नामी ब्रह्म को जान लेने से, ब्रह्म यानी परमात्मा ईश्वर का नाम ब्रह्म जान लेने से परम शांति प्राप्त होती है। इस पद में जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाशा, हृदय में प्रकाश, गोस्वामी लिखकर गोस्वामी जी ने हृदय में तत्व ज्ञान यानी ईश्वर को तत्व ज्ञान से जाना जाता है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता प्रतिपादित की है। तत्व ज्ञान से ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन प्राप्त होने पर ही भ्रम जाल मिटकर परम आनंद का अनुभव होता है, जो मनुष्य का परम लक्ष्य है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य रखें। सभी के लिए सादर नमस्ते।